नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 34 बालिका दिवस को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ बालिका दिवस सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी शब्दावली बढ़ती है, अभिव्यक्ति मुखर होती है और उनकी लेखन शैली भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जा रहे कंसेप्ट, क्रिया जो कि पाठ के आधारित वाक्यों में से छांटनी होती है, इसका पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। पूर्व प्रबंधन की क्रिया के माध्यम से शिक्षक छात्रों को कुछ रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते के बॉक्स का अरेंजमेंट करके देते हैं। शिक्षक के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे कि गतिविधि करवाने से एक दिन पहले वे सभी छात्रों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि कल आप जब यहाँ विद्यालय आएंगे तो आप अपने साथ में एक पर्ची लिख कर लाएंगे और उस पर्ची के अंदर होगा क्या, पाठ में आए हुए कोई भी शब्द, कोई वाक्य, कोई कहानी, कोई कविता, कोई समाचार या फिर आप अपने मन की बात ही क्यों ना वो लिख कर लेकर आएंगे। सभी छात्र इस प्रकार की पर्ची अवश्य रूप से लेकर आएंगे। पीछे की तरफ आप अपना नाम और अपनी कक्षा लिखेंगे। शिक्षक इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि जो बच्चे वाक्य बोल नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं तो शिक्षक उनकी मदद कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं कि कक्षा के सभी छात्रों का नंबर अवश्य आ जाए, सभी छात्र पर्ची बनाकर लाएं। शिक्षक इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि इस नवाचार को क्रियान्वित करने से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से पाठ में आए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को पढ़वाकर उनको छांटकर इस गतिविधि का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इस बात के लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि क्या आज आप गेम खेलना चाहते हैं, तो बच्चों की तरफ से जवाब आता है हाँ खेलना चाहते हैं। अब शिक्षक उन्हें कहते हैं तो इसके लिए हमें इस बॉक्स का यूज करना है, तो क्या आप इसे डेकोरेट करेंगे, और फिर बच्चों से ही उन कलरफुल चार्ट पेपर की मदद से उस गत्ते के बॉक्स को डेकोरेट करवाया जाता है। साफ सुथरी हैंडराइटिंग में उसके ऊपर शब्द सागर लिखवाते हैं। अब शिक्षक छात्रों को कहते हैं कि आज हम जो गेम खेल रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। अब मैं आप सभी छात्रों को इस खेल के नियम बता देता हूँ। आपके द्वारा जो ये पर्चियाँ लाई गई है, ये सारी पर्चियाँ जो वाक्य लिखे हुए पर्चियाँ हैं, ये इस बॉक्स में डाल दी जाएगी। उसके बाद मैं आप में से 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट को आगे बुलाऊंगा। वो इस बॉक्स में से कोई एक पर्ची निकालेगा, इसमें लिखा हुआ वाक्य पढ़ेगा। वाक्य पढ़ने के पश्चात उसमें से मुझे क्रिया शब्द छांट कर बताएगा। इस प्रकार से इस खेल को कंटिन्यू किया जाएगा। इस प्रकार खेल के नियम बताते हुए वे खेल को आरंभ करवाते हैं। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे एक छात्र आगे आया और उसने उस बॉक्स में से एक पर्ची निकाली और वाक्य पढ़ा। उसमें वाक्य लिखा हुआ था लड़की पाठशाला जाती है। अब सबसे पहले उसने वो वाक्य जोर से पढ़कर सभी को सुनाया, फिर उसने उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस वाक्य के अंदर जाति शब्द क्रिया लग रहा है, क्योंकि जाना किसी कार्य को होना दिखाता है। इस प्रकार से 1 बाय 1 स्टूडेंट आगे आते हैं और इस गतिविधि का पुनः अध्ययन करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि सुनी हुई रचनाओं या फिर विषय, उन सब की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक आदि के ऊपर वे बातचीत करते हैं, प्रश्न करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, राय बताते हैं। वे अपने तरीके से किसी भी कविता या कहानी को गढ़ना या बताना शुरू करते हैं। तरह तरह की कहानियों, कविताओं, रचनाओं आदि में वो भाषा की बारीकियों को तलाशते हैं और उसमें जैसे कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग हो, वे उसका फिर अपनी भाषा में भी प्रयोग करना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान
कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक पर्ची पर शब्द या वाक्य के साथ साथ छात्रों को उससे संबंधित कोई चित्र बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं, ताकि जो छात्र शब्द या वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हैं वे चित्र को देख करके वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक समय समय पर छात्रों से प्रश्न भी पूछते हैं, ताकि सभी की इस नवाचार के क्रियान्वयन में सहभागिता बनी रहे। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। शब्द निर्माण या वाक्य निर्माण के लिए वे इस नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच, सृजनात्मक सोच, आत्म जागरूकता, इन सब का विकास होता है। साथ ही उनमें दृढ़ता, आत्मविश्वास जैसे निहित मूल्यों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको ये नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में इस पाठ को पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।